दर्शकों के आदेश का पालन करते हुए एक बार फिर से घटना की ग्राउंड रिपोर्ट करने निकला हूँ। चूड़ियों की खनक सुनी होगी आपने, सिक्कों की खनक सुनी होगी, गोलियों की खनक सुनी होगी। पीछे से कोई फायर नहीं करेगा भाई। पसीना आपको बता रहा होगा कि कितनी मेहनत से ग्राउंड रिपोर्ट को बनाने और उस जगह को हमने ढूंढा है। पहाड़ियों से लगभग 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। तो बांस गवाही दे रहे हैं कि हर एक बांस ने उन गोलियों की आवाज़ को सुना, उन गोलियों को सहा और बंदूक के निशाने पर आए। कांकेर जिले में एक बड़ी मुठभेड़ हुई थी बीते दिनों, जिसमें 29 नक्सली मारे गए थे और उस घटना को हमने ग्राउंड रिपोर्ट किया था। हालांकि हम मौके तक नहीं पहुंच पाए थे। बहुत सारे दर्शकों ने कहा कि भैया कुछ पत्रकार मौके तक पहुंच गए, आप फिर से जाओ। तो दर्शकों के आदेश का पालन करते हुए एक बार फिर से उस घटना की ग्राउंड रिपोर्ट करने निकला हूं। अभी मैं इस वक्त बेचा घाट में हूं। बेचा घाट जहां एक बड़ा आंदोलन चल रहा है लंबे समय से। हालांकि अभी वहाँ पे लोग काफ़ी कम थे, लेकिन वहाँ से जस्ट निकले हैं। ये नदी है, ये नदी कौन सी है? कोटरी ना, कोटरी नदी पार कर रहे हैं और अब हम कोटरी नदी से ये सीधे सुबह के लगभग 7 बज चुके हैं और पखानजोर से वैसे सुबह 5:30-6 बजे निकल गए थे हम, ताकि बताया गया कि बहुत ऊंची चढ़ाई है, तो चढ़ाई को जो है गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए लगा कि सुबह जल्दी, फिर भी लेट है। अब देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं और आज की रिपोर्ट में क्या मिल पाता है। तो 29 नक्सली जहाँ मारे गए थे, पहले ग्राउंड रिपोर्ट में तो हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाए। अब एक बार फिर से कोशिश कर रहे हैं कि जाएं वहाँ तक। पैदल जा रहा हूँ। कितना दूर चलना पड़ेगा? कुछ लोगों से पूछा तो बता रहे हैं ऐसे पहाड़ियों से लगभग 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। बहुत जल्दी आने की कोशिश थी, फिर भी लेट हो ही गया है और धूप निकल आई है। अब देखो कब तक पहुंचते हैं, किस हालत में पहुंचते हैं और क्या लेके आते हैं वहाँ से रिपोर्टिंग में। 29 नक्सलियों के जो मारे जाने का स्थल है, उस जगह को एक बार आए तो नहीं ढूंढ पाए, अब दोबारा फिर से आया हूँ। और पिछली बार तो मोटरसाइकिल से ही चले गए। अब समझ में आ रहा है कि कितना कठिन वो इलाका है। और ये पहाड़ी हम चढ़ रहे हैं, मेरे मुंह से जो आवाज़ आ रही है, सांस, उससे आप समझ सकते हैं लगभग 2 किलोमीटर से हम ये पहाड़ी चढ़ रहे हैं। और ये इस पहाड़ी में देखिए सबसे पहले हमको मिला है ये जूता। लगता है कि हम उस घटना स्थल के आसपास पहुंच गए। जूता यहाँ पे एक पड़ा हुआ है और ये जूता जवानों का तो नहीं लगता, माओवादियों का ही होगा। अब
देखते हैं घटनास्थल और कैसे किधर किधर जाना है। असल में क्या है, एक दादा हैं जो जगह दिखा रहे हैं, गांव वाले मतलब, लेकिन मैं उनको कैमरे में नहीं लाऊंगा। क्या अपनी रिपोर्ट के कारण किसी के लिए समस्या पैदा नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ऐसे इलाके में पैदल चलने में एक खतरा ये होता है, कई बार ऐसे इलाकों में माओवादी जो हैं वो कैंप करते हैं और उनकी उपस्थिति की सूचना पर फोर्स ऐसे इलाकों में घेराबंदी करती है। तो अपनी सुरक्षा के लिए माओवादी बहुत से इलाकों में संतरी लगाते हैं और बहुत से इलाकों में आईडी बम या प्रेशर बम। तो हमारे पास माइन डिटेक्टर तो है नहीं। जब फोर्स ऐसे रास्तों से गुजरती है तो उनके पास में माइन डिटेक्टर होता है जिसका सहारा वो लेते हैं। देखिए, जहाँ पे भी हूँ उम्मीद है कि यहाँ पे फोर्स का मूवमेंट तो था, क्योंकि ये कुछ पॉलीथीन है और भी कुछ पॉलीथीन पड़े हुए हैं यहाँ पे, जिसमें कुछ खाने का सामान या तो फोर्स का होगा या माओवादियों का। और ये अब लगता है कि उसके आसपास हम, कुछ जानकारों ने बताया कि काफ़ी दूर तक मुठभेड़ चली थी। सबसे बड़ी बात यह है कि माओवादियों का अभी तक ये बात आश्चर्यचकित किए हुए है कि उनके इतने सेफ इलाके में फोर्स ने उनको घेरा कैसे। नीचे इधर ठीक है। तो ये पहाड़ी को चढ़ने के बाद अब उतर रहे हैं, बड़ा दिक्कत है। जो जिनकी आदत ना हो ऐसे पहाड़ियों में चलने की, मतलब मैं तो थोड़ी बहुत आदत है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हर जगह पहाड़ी अलग होती है तो गिरने का भी डर है। ज़रूरी नहीं कि आईडी बम की चपेट में आ जाए, पैर किसी घास में फंस जाएगा तो भी जुबान से आधे दांत बाहर आ जाएंगे आपके। तो ऐसे इलाकों में बताओ, बस्तर में एक जंग चल रही है माओवाद के खिलाफ, और दोनों ही लोगों को ऐसे टेरेन में, ऐसे इलाकों में लड़ना पड़ रहा है। यहाँ पर ये बांस को काट कर रखा गया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बांस के साइज़ को देखकर हो ना हो जब जवान घायल हुए या माओवादी मारे गए तो उन्हें अपने साथ ले जाने के उद्देश्य से इस तरह से यहाँ बांस को काटा गया है, क्योंकि घटना के बाद यहाँ कोई ग्रामीण आया तो नहीं है। अभी और ढूंढते हैं और आज जो है वो जगह मिल जाएगी जहाँ पे मुठभेड़ हुई थी। तो देखते रहिए आप। तो ये देखें आप, कुछ दूर और बढ़े, एक जूता आपको इसी तरीके का पहले मिला था और ये उसकी दूसरी जोड़ी, और ये यहाँ पे फिर एक बांस काट के रखा गया है। यहाँ ये कपड़ा है, निश्चित तौर पर मुझे ऐसा लगता है पट्टी बनाई गई है ताकि इससे स्ट्रेचर तैयार किया जाए या मारे गए माओवादियों के शव को ले जाने के लिए व्यवस्था तैयार की जाए। और बिसलेरी के पानी का बोतल जो बता रहा है कि यहाँ उस वक्त मूवमेंट तो थी। और देखते हैं क्या है। तो ये जूता यहाँ पे स्ट्रेचर के लिए बांस काटे गए हैं और वो पेड़ पे गोलियों के निशान आप देख सकते हैं। ये और गोली के निशान बता रहे हैं कि वहाँ पे
एक गोली से तो ऐसा नहीं हुआ है, ये भस्ट फायर का है। और मुझे लग रहा है कि इस इलाके में ही कहीं माओवादी जो है एक साथ रहे होंगे। जब जवानों ने उन्हें देखा होगा तो सबसे पहले सीधे फायर खोला होगा। तो जब फायर खोला होगा, भाईजान मुझे ना दिखाएं आप, वो दिखाएं जो मुद्दा है, मैं तो लोग जानते ही हैं। तो ये जो है, ये देखिए गोली के निशान, ये गोली के निशान बता रहे हैं कि इसमें मुझे ऐसा उम्मीद है कि भस्ट फायर का है, जो एक साथ सीधा ट्रिगर दबाओ तो 3-3 गोलियां जो निकलती हैं उससे ज़्यादा। और यहाँ पर ये काटे गए 6-6 फीट के बांस के टुकड़े बता रहे हैं कि यहाँ पे मारे गए माओवादी या घायल जवान को ले जाने के लिए ये सारी तैयारियां की गई होंगी। आगे और देखते हैं। तो गोलियों के वो जो पेड़ पे निशान हैं, अब वो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि इस इलाके में ही कहीं मुठभेड़ हुई है। हालांकि जवानों का एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें दिख रहा था कि जवान जो है वो चलते हुए भी गोली चला रहे थे। माओवादी अचानक हुए अटैक के बाद भाग रहे थे। और ये कोल्ड ड्रिंक का ये शीशी, मतलब वो पाउच, वो भी निश्चित ही तौर पर इतने पहाड़ी में जवानों के द्वारा ही लाया गया होगा, क्योंकि उसे एनर्जी ड्रिंक की तरह यूज़ करते हैं। उस पेड़ पर कुछ निशान है, आइए देखते हैं। ये भी गोली के निशान है। यहाँ पर भी इस पेड़ में भी गोली लगी है। और मज़े की बात यह है कि इसमें ये बुलेट फंसा भी है। ये कैसा फंसा हुआ है, ये बड़ा तकनीकी है। ये उल्टा कैसे फंसा है बुलेट, निकाल के देखता हूँ। हालांकि निकल नहीं रहा है। भाईजान थोड़ा पास से दिखाएंगे क्या, दिख रहा है? ये पेड़ में बुलेट धंसा तो हुआ है, लेकिन मेरे समझ से परे है ये उल्टा कैसे धंसा है। निकलता तो कुछ समझ में आता है, कोशिश करता हूँ, पकड़ में नहीं आ रहा है। निकल नहीं रहा है, निकलेगा क्या? एक पत्थर से ठोकूं, कहीं फूट तो नहीं जाएगा? निकालने की कोशिश, यहाँ इस तरह के कुछ साक्ष ढूंढते हैं। जिज्ञासा है मेरे अंदर कि ये जो गोली का नुकीला भाग है वो पीछे की तरफ क्यों है। निकल तो नहीं रहा है, लेकिन निकल गया। ये देखिए, ये बड़ा अजीब है ये गोली। और ये उसका नुकीला पार्ट, जब गोली चलती है मुझे ख्याल से 47 का यही लग रहा है। ये सिपाही बताएंगे बहुत अच्छे से, वो बहुत तकनीकी तौर पर समझते हैं। ये देखिए, जो बड़ी सी गोली होती है ना, तो आप इसको भी समझिए तकनीकी तौर पे। जो बड़ी सी गोली होती है उसके पीछे जब ट्रिगर पड़ता है तो सामने का नुकीला हिस्सा निकलता है और यही जाकर शरीर को छेदता है। और ये बहुत अजीब है कि भाईजान आप दिखाएं पास से, गोली जब चली तो पेड़ में जैसे उल्टी यहाँ फंसी हुई थी, ऐसे तो उल्टी कैसे हो गई, क्या गोल घूम के आती है ये? खैर, लेकिन ये तो तय है कि यहाँ पे गोली लगी है। और ढूंढते हैं क्या मिलेगा। चलो भाई, पॉज कियो। ये देखिए, यहाँ पे भी गोलियों के निशान है। ये भी गोली के निशान, हाँ, साइड से ऐसे। तो और वो उस पेड़ में भी गोली के निशान है। तो ये बात तो तय है कि इस इलाके में ही फायरिंग हुई है। अब बड़ी मुठभेड़ कहाँ हुई नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे तमाम पेड़ों पे गोलियों के निशान है।
वो भी दिखाई उस पेड़ पे, जूम करके दिख रहा है काला वाला पेड़। ये वो भी गोली के निशान है। तो यहाँ पे और आगे देखते हैं। आओ भाईजान, पॉज कर दो। पसीना जो है, ये पसीना आपको बताएगा भाईजान, पास से दिखा दो थोड़ा पसीना। ये पसीने से आप समझ जाएंगे। धूप इधर कर लेता हूँ तो मेरा चेहरा दिखेगा, मेहनत दिखनी चाहिए। पसीना आपको बता रहा होगा कि कितनी मेहनत से ग्राउंड रिपोर्ट को बनाने और उस जगह को हमने ढूंढा है फिर से दोबारा आकर, सिर्फ हमारे दर्शकों को जानने और समझने के लिए कि 29 माओवादी जहाँ मारे गए वो इलाका कैसा था, कैसे हुई होगी फायरिंग। मुझे जो पता चला, माओवादियों का एक प्रेस नोट आया पहला, जिसमें उन्होंने अपने 27 साथियों के नाम का जिक्र किया, 2 के नहीं किए थे, और ये उनके कुछ अलग अलग पॉलीथीन है। तो उसमें उन्होंने कहा था कि विश्वासघात हुआ उनके साथ। अब विश्वासघात कैसा हुआ तो समझ से परे, मुझे लगता है किसी ने मुखबिरी की। ये भी माओवादियों का है। इसमें इसे छागल कहते हैं। इसमें पानी ठंडा रहता है गर्मियों में, एक एक बूंद टपकता रहता है, इसका अलग साइंस है। तो गरीबों का फ्रिज, ये बांस है, इसे या तो काटा गया है या फिर गोली नहीं लगी, काटा ही गया होगा, लेकिन वो गोली ही लगी है भाईजान। दिखाइए बांस में, ये भी गोली के निशान है। और उस बांस को भी दिखाएंगे भाईजान, वो भी गोली के निशान है। गोलियों से बांस छलनी हुई है ना। ये देखो, तो ये निश्चित ही तौर पर ये बांस भी गोली से ही हुआ है। आप देखें यहाँ पे किस तरह की फायरिंग हुई होगी कि चारों तरफ ये गोलियों के निशान है। ये पेड़ पे देखिए, ये गोली के निशान है, वो गोली के निशान है ना। और बांस के परखच्चे उड़ गए हैं पूरी तरह। ये देखिए, ये जिसमें जिसमें गोलियां लगी हैं, ये तो तय है अब कि हम उसी घटना स्थल पर हैं जहाँ पे मुठभेड़ हुई थी। ये बांस देखिए आप, चारों तरफ। ये इस पे लगी है गोली और ये ऊपर लगी है गोली। यहाँ ये दूर से दिख रहा है, बांस जो है पूरी तरह से छितरा गए हैं। इस पेड़ पर भी गोली के निशान है। और यहाँ इन बांस को देखिए, ये सारे इलाके, ये इस पूरे बांस को भाईजान थोड़ा सा आप एक साथ दिखाएं तो दर्शक, और रोक कर रखें वीडियो को। या तो नहीं रहा सामने, ठीक है। तो इसमें आप देखें, बस ऐसे ही रोक कर रखें आप वीडियो। आप देखें कि ये सब गोलियों से, ये बांस के पौधे इस तरह से छितरा गए। यहाँ 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 जहाँ जहाँ गोली लगी है बांस में, वहाँ वहाँ ये स्थिति हो गई। ये देखिए, ये सब गोलियों की वजह से सभी गोली लगे हुए हैं। हालांकि कारतूस के खोखे जो है उसके 1-2 दिन बाद तक तो यहाँ थे, उसके बाद लगता है संगठन के लोग उठा कर ले गए या कोई और ले गए होंगे। लेकिन ये है कि ये पुख्ता प्रमाण है कि यहाँ पे मुठभेड़ हुई है। यहाँ भी देखिए, ये भी है, बहुत सारी पॉलीथीन यहाँ पड़ी हुई है जो बताते हैं। इस पेड़ पर देखिए, इस बांस में भी, ये ऊपर तक देखिए, समझ से परे। मुझे लगता है वहाँ गोली कैसे लगी ऊपर में, नीचे से या तो फायर आया होगा। जवान, एक वीडियो जो आया था कि जवान पीछे से चल रहे थे और फायर भी कर रहे थे, ऐसे ही होगा। माओवादियों के ऊपर जब उस तरफ अटैक हुआ जहाँ सबसे पहले आपको मैंने भस्ट फायर वाला निशान दिखाया था, तो वहाँ से हम सीधे ऊपर चढ़ते हुए आ रहे हैं। ऐसे ही दिखाई भाईजान। और मोहसिन भाई हैं, कैमरा चला रहे हैं, मदद कर रहे हैं।
और लगता है जब माओवादी ऐसे भागे होंगे तो नीचे से जो फायरिंग हुई है इसी वजह से बांस में इतने ऊपर तक गोलियां लगी हैं। और बांस की स्थिति बता रही है कि कितनी गोलियां यहाँ पे चली हैं। और आगे देखते हैं क्या मिलता है। आइए, ये माओवादियों के बेल्ट का हिस्सा है जो यहाँ, इसमें माओवादी अपना वायरलेस रखते हैं उनके। ये यहाँ पे देखिए, ये खून अभी भी ताज़ा ही है। आप रुके तो आपकी जान जा सकती है।